शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे सावल यार पिया के बारे में। क्या ये ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है? क्या ड्रामा जितना इम्पैक्ट डालना चाहिए था? कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिसके बिना पर ये ड्रामा उस तरह इम्पैक्टफुल साबित नहीं हो पाया? क्या ये ड्रामा हिट होगा, नहीं होगा? इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मस्त दूंगा कि आखिरकार कौन सी वजूहत हैं जिनके बिना पर इस ड्रामे को लोग देखने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आने वाले एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, इसका रिव्यू भी रखेंगे और साथ ही बात करेंगे असल में इस ड्रामे में हीरो का किरदार जो है वो कौन अदा कर रहा है, अहमद अली अकबर या फिर फिरोज खान। अगर अहमद अली अकबर हीरो है तो फिरोज खान विलन है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और आखिरकार ये ड्रामा हिट क्यों होगा, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि ड्रामा इतना ज्यादा बोर कर दिया है कि यार अभी हमारा देखने को दिल नहीं कर रहा, इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आप लोग अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं और हमेशा हमें बताते हैं कि आपकी ये चॉइस है। क्योंकि जब तक आप लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जब तक आप कॉमेंट्स नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा या फिर बाकी सबको कैसे पता चलेगा कि आप इन वजूहत पर ये ड्रामा देख रहे हैं या फिर इनमें ऐसी चीज है जिसको आप पसंद करें। और जितने नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले आ जाते हैं आखिरकार ड्रामा बोर क्यों होता जा रहा है, आवाम को पसंद क्यों नहीं आ रहा, इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा। इन सारे सवालों के आज जवाब दूंगा और उसी के बाद बात करेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा। और उसके बाद आखिरी सवाल कि इस ड्रामे का हीरो कौन है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। मगर यहां पर आ जाते हैं ड्रामा इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा है या बोर क्यों होता जा रहा है, तो मैं आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। कुछ ड्रामाज होते हैं जो आते हैं जिसमें आते साथ ही मेन किरदारों पर फोकस कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रामास हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं और हाई लेवल पर पहुंचने के बाद उसके बाद क्या होता है कि एकदम उसको ऑडियंस देखना छोड़ देती है क्योंकि वो इतना ज्यादा ड्रैग कर दिया जाता है या उस ड्रामे को इतना ज्यादा स्लो कर दिया जाता है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि असल में रुख कौन सा है, अंदाज कौन सा है। तो सावल यार पिया जिस तरतीब से लेके चला जा रहा है और जिस तरह लेके जा रहे हैं कि एक साइड पर पूरे आपकी माजी की कहानी भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि असलम का क्या किरदार था, फिर दुरे किस तरह असलम को मिली और फिर इसके बाद फिरोज खान क्या कहां पर था और क्या करता था। इसके बाद सावल की कहानी आप तक सारी एक्सप्लेन की जा रही है। मैं साथ साथ उन्हीं कैरेक्टर से नाम भी ले रहा हूं। इस वजह से आपको ये ड्रामा थोड़ा सा स्लो लग रहा है। हाँ, जियो वालों की ये जरूर मिस्टेक है, इसको मैंने पहले अपनी वीडियो में भी मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने ना तो फिरोज खान का किरदार पहले एपिसोड में दिखाया, ना सावल पे उस तरह फोकस डाला है और ना ही दुरे फिशां पर उस तरह फोकस डाला। मगर यहाँ पर आप लोगों ने घबराना नहीं है क्योंकि ये ड्रामा हिट होने की जो मैं वजूहत आपको बताऊंगा, आप भी कहेंगे कि यार ये ड्रामा मस्त देखना है। अब ये जो 3-4 एपिसोड गुजरी हैं, जिस तरतीब से जियो वाला इस ड्रामे को लेके जा रहे हैं और जिस तरह आपको माजी एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा बोर तो लग रहा है। मैं ये ड्रामा आगे जाके ड्रैग नहीं होगा, ना स्लो होगा। किस वजह से? क्योंकि हमने देखा है जब ड्रामे की 20-30 एपिसोड गुजर जाती हैं उसके बाद लाते हैं यार इसने तो माजी में वो किया था, इसने तो माजी में हमारा घर खराब किया था, ये तो जुआ खेलता था, ये तो शराब पीता था, ये तो लोगों के घर बर्बाद करता था। उस टाइम पर हमें ये चीजें दिखाई जा रही होती हैं जिसकी वजह से हम उस ड्रामे से नफरत करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली चीज तो ये जो कि बोरिंग लग रहा है या स्लो लग रहा है, एक तरतीब के साथ जियो वाले इस ड्रामे का आगाज करके जिस तरतीब के साथ लेके जा रहे हैं, आप आगे जाकर इस ड्रामे को हद से ज्यादा इंजॉय करेंगे। और कुछ लोग जो हैं वो डिमांड करेंगे कि इसकी एपिसोड वीक में 7 डेज लगनी चाहिए, डेली एपिसोड लगनी चाहिए क्योंकि ये इतना कमाल का स्टोरी के साथ ड्रामा बनाया हुआ है। अब लोग ये बात कर रहे थे कि यार ये इंपैक्टफुल क्यों नहीं है। इंपैक्टफुल इस वजह से नहीं है कि यार अभी तक स्टोरी ड्रामे की शुरू ही नहीं हुई, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक ड्रामा इंपैक्टफुल नहीं है या उस तरह ड्रामा हिट नहीं हो रहा है या बोरिंग हो रहा है। क्योंकि असल में जो कैरेक्टर्स हैं वो फिरोज खान हो, अहमद अली अकबर हो, दुरे फिशाओ, उनकी कहानी तो अब जाके स्टार्ट होगी जब दुरे फिशाओ और फिरोज खान यूनिवर्सिटी में आमने सामने होंगे और दूसरी साइड पर सावल यानी अहमद अली अकबर उनसे जो मोहब्बत करेगा वो किस तरह करेगा और किस हद तक जाएगा, वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो कि एक साइड पर रुला देंगी। अब इंपैक्ट उस टाइम डलेगा जब से अगली एपिसोड आपको दिखाई जाएगी। ये आपके दूसरे सवाल का जवाब। तीसरे सवाल का जवाब जो है वो मैं रिव्यू के बाद दूंगा क्योंकि अगली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें एक तो अलियार का इंपैक्ट दिखाएंगे जो वो जब यूनिवर्सिटी में जाएगा किस
प्रोटोकॉल में जाएगा, किस तरह वो डाँट के, खड़ा होके दबंग तरीके से यूनिवर्सिटी में एंट्री करेगा। दूसरी साइड पे आपको दिखाई देगा पिया, जो कि जिसने उसका पेन ले लिया था और पेन लेने के बाद उसको बेइज्जत भी किया, अब वो शर्मिंदा हो रही है। अब जब वो उसके पास जाएगी, तो वो बोलेगी कि आज ये ना कहना कि मैं आपकी कोई चीज़ उठा के आया हूँ, ये कॉपी मेरी है, खैर इतनी किस्मत मेरी नहीं है कि दुर्र-फिशान जैसी कोई लड़की आके मेरी कॉपी उठाएगी। तो वहाँ पर दुर्र-फिशान और फिरोज़ खान होंगे आमने-सामने। यहाँ पर असल में इनका तारुफ भी शुरू होगा, इनके दरमियान में गुफ्तगू भी शुरू होगी और दूसरी साइड पर पिया जो है अपने घर की साइड पर जा रही होगी, जब उसको बच्चे स्नूकर खेलते हुए या स्मोकिंग करते हुए या इस तरह की गेमें खेलते हुए नजर आएंगे, जिसके ऊपर वो आवाज देगी डब्बू को, यानी अहमद अली अकबर का राइट हैंड जो है वो है डब्बू। डब्बू को आवाज देने के बाद कहेगी बच्चे यहाँ पर स्नूकर खेलते हैं, गेमें खेलते हैं या स्मोकिंग हो रही होती है, ये बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, इनको हमारे पास ट्यूशन के लिए भेज दो, मैं इनको पढ़ाऊंगी। जिसके ऊपर अहमद अली अकबर के दिल में एक दफा सारे कुछ भूल के जागेगा और वो हुक्म गाएगा, डब्बू आज के बाद मोहल्ले के जितने बच्चे हैं वो जाने चाहिए दूर फिशांग के घर में ट्यूशन पढ़ने के लिए। वैसे तो मैं भी बच्चा हूँ, मुझे भी पढ़ना है, के लिए दूर फिशांग के पास जाना चाहिए, मगर वो पढ़ाएगी नहीं, खैर। मगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक साइड पर अहमद अली अकबर की जो तड़प है, जो उसको देखने की उम्मीद है वो ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी साइड पर दुर्र-ए-फ़िशां जब अहमद अली अकबर को वहाँ पर चाय बनते हुए देखेगी, वो उसका दुपट्टा वहाँ से उनके घर में गिर जाएगा, जिसको लेने के लिए जब वो देखेगी तो आगे से वो अहमद अली अकबर से गुफ्तगू और बातें करना शुरू करेगी और वहीं पे मोहब्बत की चिंगारी जो है अहमद अली अकबर के दिल में जाग जाएगी। अहमद अली अकबर को एक साइड पर माज़ी में उसका वो प्यार याद आ रहा होगा। कोई वो जो लड़की थी इस टाइम पर वो दुर्र-ए-फ़िशां से मिलती-जुलती उसकी जो गुफ्तगू होगी, उसकी जो बातें होंगी, वो 90% जो है वो ये समझेगा कि पिया की जो गुफ्तगू है उसी के साथ मैच कर रही है। तीसरी साइड पर आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी, जिसकी वजह से ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि वहाँ से अहमद अली अकबर की स्टोरी शुरू हो जाएगी। वो जो इम्पैक्ट ला रहे हैं या वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपको बहुत आप एन्जॉय भी करेंगे और आप ख़ास तौर पर अहमद अली अकबर के लिए या फिर फिरोज़ खान के लिए ड्रामा मस्त देखेंगे, क्योंकि ये ड्रामा देखने की वजह ये होगी क्योंकि इनका इम्पैक्ट और ख़ास तौर पे इस ड्रामे की जिस तरह की कहानी और गुफ्तगू जा रही होगी, एक साइड पे आपको ये चीज़ तो दिखाई गई है लव ट्रायंगल, मगर यहाँ पर जो ट्रायंगल दिखाया जाएगा वो बहुत ही मुख़्तलिफ़ किस्म का होगा, जिनका सबका माज़ी जो है वो रिपीट होगा आगे जाकर। जब पता चलेगा कि यार मेरे बाप ने इसको लूटा है, यानी क्योंकि क्योंकि फिरोज खान का जो वालिद है वो असलम का दुश्मन है। जब ये इम्पैक्ट उठेगा तो वहां पर ड्रामा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और जिसकी वजह से अवाम इसको देखेगी भी और इस ड्रामे को पसंद भी करेगी। पर यहाँ पर जो ये टॉपिक चाह रहा है या जिस तरह की ये ड्रामा चाह रहा है, आपको ये एक चीज तो दिखाई जाएगी, दूसरी साइड पर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि एक साइड पर जब पिया सावल को बोलेगी कि आपको चाय बनाने का तरीका नहीं आता, आपको चाय अच्छी बनाने नहीं आती और आपको चाय जिस तरह की बनाना मैं सिखाऊंगी, आप एक दफ़ा पिएंगे तो आप याद करेंगे। वहीं पे सावल के दिल में जब प्यार जाग जाएगा तो सावल उसकी सोच में इस टाइम पर गुम हो जाएगा, जहाँ पर उसी का दोस्त यानी जो राइट हैंड है डब्बू आके बोलेगा आपको किस चीज़ ने परेशान किया हुआ है? क्या आपको असलम साहब ने परेशान किया हुआ है या फिर आपको इस टाइम पर इसने परेशान किया हुआ है, यानी पिया ने परेशान किया हुआ है, जिसपे सावल जो है मुस्कुराएगा और सोचेगा और वो मिलने के लिए बहाने ढूंढेगा। एक साइड पर आपको ये चीज़ दिखाई देगी, दूसरी साइड पर आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिखाई गई जो फिरोज खान का कैरेक्टर, जिसको शोबिस का किंग माना जाता है और जिस तरह की एक्टिंग और परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, हर कोई इनका दीवाना हो जाता है। वहां पर जब उनके दरमियान में गुफ्तगू दिखाई जाएगी, शैतानियाँ दिखाई जाएँगी और फ़िरोज़ खान की ज़िंदगी के बारे में आपको दिखाया जाएगा। तो ये ड्रामा जो है आने वाली एपिसोड्स इस टाइम पर हिट भी होंगी और हद से ज़्यादा इसके क्लिप्स वायरल होंगे, क्योंकि मैंने जिस ड्रामे की बात की है वो उसके बारे में मेरी गुफ्तगू तकरीबन 70% तो ठीक निकली है, बाकी तो आप बेहतर जानते हैं। मैं यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, इस ड्रामे का हीरो कौन है? कुछ लोग ये कह रहे हैं अहमद अली अकबर है, कुछ लोग ये कह रहे हैं फ़िरोज़ खान है। कौन है आखिर हीरो? तो मैं आप लोगों को एक चीज़ वाज़ेह कर देता हूँ, इस ड्रामे का असल में जो हीरो है, वो फ़िरोज़ खान है। मगर इसका जो विलन है, वो भी किसी हीरो से कम नहीं है, क्योंकि अहमद अली अकबर के डायलॉग्स, अहमद अली अकबर का माज़ी और अहमद अली अकबर का प्यार, वो अवाम को रुला देगा, क्योंकि डॉन का किरदार जैसा अहमद अली अकबर बखूबी निभा रहे हैं और जिस तरह इनके डायलॉग्स इम्पैक्टफुल हैं, इसकी वजह से लोग इनके भी दीवाने इस टाइम पर हैं तो सही, मगर इनसे भी ज़्यादा बनना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि एक वो परिज़ात था और एक ये डॉन का किरदार। दोनों किरदारों में बड़ा बखूबी करैक्टर जो निभा रहे हैं, वो अहमद अली अकबर निभा रहे हैं और दूसरी साइड पर फ़िरोज़ खान, इनके बारे में तो कहना है
का कोई मकसद ही नहीं होता। इनकी जो एक्टिंग है, इनकी जो परफॉर्मेंस और इनके जो डायलॉग्स हैं, वो वैसे ही अवाम के दिलों में ऐसी जगह बना चुके हैं कि ये एक छोटा-सा इनका इशारा, ये झलक आ जाती है, तो अवाम फिर से ड्रामा देखने पर मजबूर हो जाती है। और हमने ऐसा माज़ी में देखा हुआ है, जितने भी इनके ड्रामास आए हैं, एक साइड पर मैं ज़मीन तू आसमान चाह रहा, दूसरी साइड पर ये ड्रामा, जो कि इस टाइम पर लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि यार प्रॉपर तरीके से जब फिरोज़ खान की एंट्री और गुफ्तगू दिखाई जाएगी, उनके सीन्स दिखाए जाएँगे, जिसकी वजह से हम ये ड्रामा देखने पर मजबूर हो चुके हैं यहाँ पर। इस वजह से फिरोज़ खान इस ड्रामे के मेन हीरो हैं और साथ ही जो दुर्फ़िशा हैं, वो इस ड्रामे का हीरोइन का किरदार अदा कर रही हैं। मैं यहाँ पर लोग ये बात भी कर रहे हैं कि दुर्र फिशां के ऊपर कुछ सीन्स में तनकीद हो रही है, कुछ सीन्स अच्छे नहीं लग रहे, तो वो तनकीद की वजह मुझे शायद समझ नहीं आई इस टाइम पर। क्योंकि वो जो कॉलेज का आखिरी दिन दिखाया जिसके सीन के ऊपर तनकीद हो रही है, वो कॉलेज का हो या स्कूल का लास्ट डे हो, जब 10वीं जब हमने भी पास की थी, तो हमारी शर्टों पे भी उस्ताद जो थे हमारे या फिर हमारे जो टीचर्स थे, उन्होंने साइन भी किए थे। फिर उन्होंने हमने बड़ी मस्तियाँ की थी। उसके बाद हमने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का जब लास्ट कॉलेज का डे होता है, उस टाइम भी ये इस तरह के सीन्स होते हैं। वहाँ पर लड़कियों का अलग कॉन्सेप्ट होता है। मैं तो खैर लड़का हूँ, मुझे हमारा जो मस्ती माहौल होता था, वो शर्टों पे बड़े-बड़े अपने टीचर्स से साइन करवाना, फिर उस शर्ट पर अपने खास दोस्त के साइन करवाना और उसको फिर यादगार के तौर पे अपने पास रख लेना, जिसकी वजह से दुर्र-ए-फ़िशां पर तनकीद हो रही है, मगर उस तनकीद की मुझे समझ नहीं आ रही है और दुर्र-ए-फ़िशां का आगे जाके कैरेक्टर इस टाइम पर वो ज़्यादा हिट होगा, क्योंकि एक साइड पर उनको फिरोज़ खान के साथ दिखाया जाएगा, एक साइड पर अहमद अली अकबर के साथ दिखाया जाएगा। जब ये दोनों कैरेक्टर्स दिखाए जाएँगे, तो आपको उसके क्लिप्स वायरल होते हुए भी नज़र आएँगे और ये ड्रामा हिट भी होगा। अब हिट होने की सबसे बड़ी वजह ये है, वो ड्रामे की जिस तरह स्टोरी ये लेके चाह रहे हैं, वो स्टोरी आपको आगे जाके समझ आएगी। अगर इस ड्रामे को ड्रैग ज़्यादा ना किया गया, तो इसकी वजह से अवाम जो है इस ड्रामे को ज़्यादा पसंद भी करेगी, सपोर्ट भी करेगी और इसके ट्रेंड भी चलाएगी। चाहे वो अहमद अली अकबर हों, चाहे फिरोज़ खान हो, चाहे दुर्र-ए-फ़िशां हों, इनकी फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो पूरी दुनिया में ऑलरेडी सावल ईआरपीआर के ट्रेंड्स जा रहे हैं। नेपाल में, बांग्लादेश में जब इसकी एपिसोड आती है, लोग अपने-अपने सीन्स जो हैं, वो लगा के एप्रिशिएट कर रहे होते हैं। जब ये ड्रामा आएगा, तो ये इस टाइम पर उसकी जो आगे एपिसोड्स आएँगी, वो धूमें भी मचाएँगी, ट्रेंड भी बनाएँगी और ख़ास तौर पे इसके सीन्स बहुत ज़्यादा वायरल होने वाले हैं। अब आपने बताना है, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं, नहीं करते? और दूसरी बात, आप ये ड्रामा किसकी वजह से देख रहे हैं? कौन आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है? और तीसरी चीज़, जिस तरह मैंने कहा है, इस ड्रामे का आपको भी इंतज़ार है, क्या आप भी प्रॉपर स्टोरी का इंतज़ार कर रहे हैं जब शुरू होगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह